हेलो बच्चों, हम करने वाले हैं हमारा फोर्थ लेक्चर चैप्टर सॉल्यूशन का। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रॉल्स लॉ के बारे में। और रॉल्स लॉ में हमने बात की थी दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। लेकिन ये कंपोनेंट कौन सा होगा? वॉलेटाइल लिक्विड का। वॉलेटाइल लिक्विड, लिक्विड या लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन। पॉइंट ये है कि आपका जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिक्विड है, इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है, इसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है। एंड दिस सॉल्वेंट और दिस लिक्विड हैज़ टू बी वॉलेटाइल। और इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट या वॉलेटाइल सॉल्यूट आइदर इट कैन बी, अगर पार्शियल प्रेशर होगा तो किसी ना किसी ऐसे कंपोनेंट से मिलेगा हमें पार्शियल प्रेशर जो कि वॉलेटाइल होना चाहिए। वो पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, which can be said as P1 is equal to P1 naught and zeta 1. माने partial pressure of one component is equal to the pure component partial pressure and its mole fraction in the solution. Right? तो ये था हमारा रोल्स लॉ। इसके बाद अगर हम एक ग्राफ बनाने कोशिश करें एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसके अंदर वॉलेटाइल लिक्विड जो है वो एक सॉल्वेंट है, राइट? और आपके पास सॉलिड है। वी नो सॉलिड्स आर नॉट वॉलेटाइल, नॉट वॉलेटाइल। एक सॉलिड लिक्विड का आपके पास सॉल्यूशन है और हम चाह रहे हैं यहाँ पे ये देखना कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप क्या रहेगा। अब हमें मालूम है सॉलिड की वजह से तो मोल फ्रैक्शन नहीं आएगी, वेपर प्रेशर नहीं आएगा। वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट की वजह से। सो अगर इनिशियली हम देखें तो मोल फ्रैक्शन अगर हमारे सॉल्वेंट की ज़ीरो होती, जस्ट वी आर टेकिंग कि अगर सॉल्वेंट है ही नहीं तो वेपर प्रेशर कितना होगा? डेफिनेटली ज़ीरो होगा। अब अगर मोल फ्रैक्शन यानी कि मैक्सिमम हो जाए, लेट अस से इट इज़ 1 हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एनी कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट हो जाएं, जीटा ए, जीटा बी, जीटा सी, टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होती है? 1। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि x1 या आपका जो सॉल्वेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाए तो डेफिनेटली ये दोनों ज़ीरो हो गए, सिर्फ ये रह गया। ठीक है, इसका मतलब अगर खाली ये कंपोनेंट होता मेरे पास जो कि वॉलेटाइल है विच इज़ माई सॉल्वेंट, तो अगर उसकी मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, व्हाट विल हैपन? इट विल हैव अ मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट दिस प्लेस एंड दिस इज द प्योर कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर बिकॉज द मोल फ्रैक्शन इज मैक्सिमम। अब इसके अंदर कुछ और नहीं है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द ग्राफ्स बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन फॉर solid liquid solution where liquid is volatile। ठीक है जी। अगर ये volatile ना होता तो ये हेनरी लॉ में कन्वर्ट हो जाता, इक्वेशन हमें फिर भी वही मिलती, लेकिन एक छोटे से डिफरेंस के साथ। यहाँ आप अगर पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते तब यहाँ पे आपको एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन और आपको x1 मिलता जो प्रोपोर्शनल होता किसके साथ? हेनरी कांस्टेंट के साथ। ठीक है जी। पॉइंट इज कि अगर वॉलेटाइल नहीं है तो हेनरी लॉ, अगर वॉलेटाइल है तो रॉल्स लॉ। हमारे पास जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस रहते हैं जिसके अंदर हमने वॉलेटाइलिटी की बात की, ये सॉल्यूशंस आपके बच्चों दो तरह के हो सकते हैं। या तो ये आइडियल सॉल्यूशंस होंगे या फिर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। इन दोनों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो सारे सॉल्यूशंस जो हर कॉन्सेंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। सो आइडियल सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं सॉल्यूशंस दैट ओबे
रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस। हर कॉन्सेंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ये ओबे करेंगे, ठीक है। तो हम समझ ही गए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे हमारे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे दैट विल नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल दी कंडीशंस और ऑल दी कॉन्सेंट्रेशंस, उसे हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पहले हम बात करते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशंस का सबसे पहला कंडीशन क्या था? इट ओबेज रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है इसमें? ऑन मिक्सिंग टू liquids, means two pure liquids, on mixing two liquids, change in energy or change in heat energy is equal to 0। हम इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट ओबेज रॉल्स लॉ विच मीन्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गिवन कंपोनेंट इज इक्वल टू द partial pressure or the pure component partial pressure into the mole fraction of that component in solution। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन डेल्टा H on mixing is equal to 0। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन मैंडेटरी है। थर्ड कंडीशन मैंडेटरी क्या है बच्चों इसके अंदर? ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड्स, change in volume must be equal to 0। थर्ड कंडीशन हमारे लिए मैंडेटरी हो गई, डेल्टा H की डेल्टा V शुड बी इक्वल टू 0। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए आइडियल सॉल्यूशन में होता क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंपोनेंट है, मॉलिक्यूल है ए का और एक मॉलिक्यूल है बी का। अगर इन दोनों की मैं रिएक्शन कराती हूँ और मैं एक मॉलिक्यूल ए भी बनाती हूँ, ऑब्वियसली इट विल बिकम 2 मोल्स। ये हमने बनाया है। अब आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि देखिए जब भी बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। सो यानी कि इसके अंदर आपको 10 जूल एनर्जी देनी पड़ी। ये बॉन्ड टूटा, इसको भी लेट अस से वी हैव टू गिव 10 जूल एनर्जी। अब ये बॉन्ड बन रहा है, जब बॉन्ड बनती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है इट इज़ एट लो एनर्जी, यानी ये एनर्जी रिलीज करने वाला है। सो हम यहाँ कह सकते हैं देयर इज सम एनर्जी दैट इज बीइंग रिलीज्ड। अब ये जो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है दिस शुड बी इक्वल टू 20 जूल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 जूल विच इज पॉजिटिव। इसको ऐड कर रहे हैं तो 20 जूल नेगेटिव। करेक्ट? दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 minus 20 will be equal to 0। So the net change will be 0। This condition is mandatory for ideal solutions। At the same time ये तो हो गया आपका in case of delta H। अब अगर हम डेल्टा V की बात करें, let us say यहाँ वॉल्यूम था V1, यहाँ वॉल्यूम था V2। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास V1 को भी चलो ऐड कर लेते हैं 10 ml, दिस इज ऑल्सो 10 ml। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 ml। सो इसका मतलब डेल्टा V में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। अब इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि इनमें से बताइए कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है। तो बच्चों आपको ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रख के याद करनी है। जितने भी आपके ऑलमोस्ट ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होंगे वो आपके आइडियल सॉल्यूशंस में आते हैं। दूसरी एग्जांपल जो अक्सर एग्जाम में आई है वो है बेंजीन एंड टोलिन की, नॉर्मल हेक्सेन एंड एनहेप्टेन। अब आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखिए, ऑल आर ऑफ द सेम नेचर। दिस इज ऑल्सो बेंजीन एंड टोलिन, बोथ आर ऑर्गेनिक। हेक्सेन एंड हेप्टेन आर द सेम कैरेक्टर। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म CCl4 and SiCl4 both are the belonging to the chloride family।
इसके अलावा आप देखिए क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली। इसका मतलब लाइक जब मिक्स हो रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट, दे आर इफ दे लाइक विल रिएक्ट इजीली। पोलर रिएक्ट करेगा, नॉन पोलर रिएक्ट करेगा, ठीक है। एंड दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जहाँ पे नेट चेंज जीरो रहता है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे अच्छे से याद करें एंड डू नॉट निग्लेक्टेड कि रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं रट्टा मारना है। ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट द आंसर्स। बेंजीन एंड टॉलिन एंड हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, आई मीन द सेम आइसोमर्स आर देयर, सेम टाइप ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इसमें आपके पास दो तरह की डेविएशंस होंगी। एक होगी पॉजिटिव डेविएशन, एक होगी आपके पास नेगेटिव डेविएशन। करेक्ट है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो हेनरीज रूल। तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी या तो डेल्टा एच बढ़ेगा या डेल्टा एच कम होगा। अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एच विल बी मोर देन ज़ीरो, ठीक है। डेल्टा वी विल बी मोर देन ज़ीरो, करेक्ट। और वेपर प्रेशर कैसा होगा, बढ़ा जाएगा, वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव है लेस देन ज़ीरो, डेल्टा वी लेस देन ज़ीरो एंड वेपर प्रेशर विल बी लेस। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया, यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वेपर प्रेशर कम हो गया है। आप पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। डेल्टा एच ज़ीरो का मतलब है इट इज़ गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है थिंग्स आर गेटिंग स्टेबलाइज्ड, बॉन्ड इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। जब बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली आपकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये इस केस के अंदर कम होंगी। जब भी प्रेशर बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, आपस में जुड़ाव नहीं रहेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग आउट। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो वेपर प्रेशर कम होगा। कुछ वैन डर वाल फोर्सेस याद कीजिएगा, जहां हमने वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स भी किए थे अल्फा एंड बीटा, कुछ उससे रिलेट कीजिए इसको। हमने लिक्विडिटी की बात की थी, z इज इक्वल टू 1। हम कहा था कि अगर z पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, गैसेस आइडियल भी बिहेव कर सकती हैं, आइडियल के एंड गैसेस कैन बिहेव लाइक रियल गैसेस ऑल्सो। सो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। दिस इज़ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसके अंदर डेविएशंस मिलेंगी, या तो आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर या आपको नेगेटिव डेविएशंस मिलेंगी, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपको कंपैरिजन में डायरेक्ट आता है, तो आप यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। इन पॉजिटिव डेविएशन द रिएक्शन इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक, वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज, वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल डिक्रीज। इन एक्सोथर्मिक या नेगेटिव डेविएशन में योर रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, वॉल्यूम विल बी डिक्रीजिंग, वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीजिंग एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल इंक्रीज, ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी में आप एक और चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड ओवर हियर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे 5.5 डिफरेंसेस मिल गए हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि अगर यहाँ पे एंडोथर्मिक है, एनर्जी इंक्रीज ऐड हो रही है, तो डेफिनेटली जब एनर्जी आप दे रहे हो तो किस तरह की रिएक्शंस मिलेंगी, यहाँ पर डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शंस मिलेंगी, ठीक है। और इस केस के अंदर आपको कॉम्बिनेशन टाइप रिएक्शंस मिलेगी। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, और यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन की एग्जाम्पल क्या होंगी और नेगेटिव की क्या होंगी। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है आपके पास CCl4 को अगर हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करें
सो आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब उसकी मैकेनिज्म देखिए। देखिए जब तक मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगा तो हम ये रिएक्शन समझेंगे भी नहीं, पॉजिटिव डेविएशन भी नहीं समझेंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड टेक इट वेरी सिंसेयरली। ठीक है, ये आपके पास हो गया टेट्राक्लोरोकार्बन और टेट्राक्लोरोमीथेन, और ये आपके पास हो जाएगा क्लोरीन 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 एंड हाइड्रोजन। ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म। नाउ अब इसमें देखिए आप क्या होगा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, क्लोरीन इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो नेट डाइपोल क्या रहेगा यहाँ पे, दिस इज बीइंग कैंसल्ड बाय दिस वन, this one is being cancelled by this one is being cancelled by this one. So net dipole क्या है, हमें पता है डाइपोल मोमेंट हम म्यू से देते हैं, तो नेट डाइपोल क्या है यहाँ, जीरो। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, नेट डाइपोल विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए ये अपवर्ड है, कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, ये वाला इसके साथ कैंसिल, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ISCPH आपको याद होना चाहिए, ISCPH अगर फिर भी भूल गए हैं तो ये देखिए FON क्लेबर ISCPH। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। सो इसका मतलब कार्बन इज गोइंग टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। सो इसका जो डाइपोल रहेगा इट विल बी पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव डाइपोल मिलेगा आपको। सो व्हाट विल हैपन, दे विल रिपेल ईच अदर। एक नॉन पोलर है, एक पोलर है। सो देखिए एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, जब दोनों डिफरेंट है तो व्हाट विल हैपन, दे विल रिपेल। जब रिपेल करेंगे इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिड्यूस हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिड्यूस होंगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो डेल्टा V विल बी पॉजिटिव, डेल्टा H विल बी मोर देन जीरो, बिकॉज वी हैव टू गिव एनर्जी to combine these two electrons, two compounds. So this will give me the positive deviation. I hope this is clear. Let us look at an example of negative deviation also. Example देखते हैं negative deviation का। Let us take किसको लेंगे आप, इथेनॉल ले लेते हैं, एल्कोहल है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। नाउ लुक एट दीज वंस। अब आप मुझे बताइए कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा या पॉजिटिव। मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ इसका, CH3 CH3 CH2OH and we have C triple bond O CH3 CH3। टेल मी ये पॉजिटिव डेविएशन देगा या नेगेटिव देगा, सोचिए। डाइपोल कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बोथ आर डिफरेंट, यानी ये नॉन पोलर है और ये पोलर बन जाएगा, बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस केस के अंदर एक ही ऑक्सीजन है, अनडाउटेडली कार्बन कार्बन के बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे डाइपोल कैंसिल हो जाएगा। खैर, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अगेन, इट इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव डेविएशन। वैसे भी हमें पता है ना, देखिए अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इट डजंट गिव एनी हाई डाइपोल, अगर होगा भी तो इसका लेस डाइपोल होगा, इसका वेरी हाई डाइपोल होगा। एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव डेविएशन, अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी रिड्यूस्ड, डेल्टा V विल बी मोर देन जीरो, डेल्टा H विल बी मोर देन जीरो, and it is going to give the increased vapor pressure. So there is a repulsion, it is going to give the positive deviation. Negative deviation का अगर हम example देखें तो we can have water and HCl. अब देखिए वाटर के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब आपको स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ करने आते हैं, सो आई कैन राइट इन द एंगुलर फॉर्म। नाउ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड इटसेल्फ, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड इटसेल्फ। नाउ आप देख सकते हैं इसमें डाइपोल जो है इधर से भी और इधर से भी है, इसमें ऑन वन साइड है, इट मीन्स इट हैज़ मोर डाइपोल दैन दिस। बट आपको ये भी मालूम है यहाँ एक लोन पेयर भी होता है, दो लोन पेयर है हमारे पास, इसका मतलब दिस वन इज ऑल्सो पोलर, दिस वन इज ऑल्सो पोलर। ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, माने ये बॉन्ड टूटना चाहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक ही तरफ है। यहाँ देखिए ये इसको खींचेगा
तो आपका बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ वाटर ये बॉन्ड भी टूटना चाहेगा, कोई एक बॉन्ड तो टूटेगा ही इसमें से, समवन इज गोइंग टू बी ब्रेक वीकर वन। सो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रेकेज है ये आसान है, क्योंकि आसानी से टूट जाएंगे, इसीलिए दे विल फॉर्म अ न्यू गुड कंपाउंड विच इज मोर स्टेबल। ठीक, एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। अब ये जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो तभी बनेगा जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगी, जब डेल्टा वी बढ़ेगा, डेल्टा वी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच विल बी लेस देन 0, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, फोर्सेस बढ़ रही हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट दिस इज गोइंग टू गिव यू द नेगेटिव डेविएशन। ठीक, अगर मुझे इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना हो तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। पहले एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दिमाग में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए हमारे। लेट अस से हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, चलिए CH3Cl, ओके, यहाँ भी Cl और ये भी। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। क्लोरोफॉर्म को हमने कंपेयर किया है एसीटोन के साथ, डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पॉज कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड द डाइपोल, नेट डाइपोल इन बोथ द कंपाउंड्स। पॉज कीजिए, 1 2 3, ओके, लेट्स start it. Chlorine being more electronegative, it's going to attract the electron toward itself. Being more electronegative अपनी तरफ, being more electronegative अपनी तरफ, कार्बन भी अपनी तरफ। इसका मतलब देखिए नेट डाइपोल इन दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा, being opposite in direction, बट यहाँ पे देखिए नेट डाइपोल इस डायरेक्शन में आ गया, सो देयर इज अ म्यू दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसके बारे में करते हैं। कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ लेगा, अपनी तरफ लेगा, अपनी तरफ लेगा। इसमें भी क्या होगा, अपनी तरफ लेगा, अपनी तरफ लेगा और अपनी तरफ लेगा। अब आप ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप जो है दोनों डाइपोल दे रहे हैं एंड इट विल बी कैंसल्ड आउट। लेकिन अब इस कार्बन से इस कार्बन और इस कार्बन से इस कार्बन में कोई डाइपोल मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचना चाहता है इलेक्ट्रॉन, सो नेट डाइपोल, देयर विल बी अ नेट डाइपोल इन दी अपवर्ड डायरेक्शन विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। इट मीन्स ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। ठीक, जब ये दोनों ही पोलर हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, देयर विल बी इजी ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड जो अपनी तरफ खींच रही है इट विल बी इजीली ब्रोकन डाउन। जब ये आसानी से टूट जाएंगी बॉन्ड्स तो इसका मतलब अगेन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। कंपाउंड्स आप बना सकते हैं, आई बिलीव दैट कि आपको ये रिएक्शंस करनी आती हैं, दैट इज वाई आई एम नॉट गिविंग दिस कंपाउंड्स। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगी, डेल्टा वी 0 है, डेल्टा एच भी एक्सोथर्मिक होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एंड इट विल गिव यू द नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार हम लोग ग्राफिकली देखते हैं कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग वेपर प्रेशर को यहां लेते हैं एंड मोल फ्रैक्शन को यहां ले लें, ठीक है जी। अब आप ये देखिए होगा क्या, मोल फ्रैक्शन हमारा हेनरीज जो रॉल्स लॉ है कॉम्बिनेशन के लिए क्या कहता है, दिस इज द ग्राफ, कि ये हमारे पास एक कंपोनेंट का प्योर प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट का, और एक प्योर कंपोनेंट का ये है। वी कैन एज्यूम P2 इज मोर देन P1 और P1 इज मोर देन P2, आप उस हिसाब से बना सकते हो। दिस इज माई आइडियल सॉल्यूशन, करेक्ट। पॉजिटिव डेविएशन जब दिखानी पड़ेगी मुझे तो वेपर प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग, और अगर हम नेगेटिव देखें तो वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग, किसका, ऑफ मिक्सचर। तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखानी हो तो आई विल हैव टू शो इट लाइक दिस, नेगेटिव डेविएशन आई विल शो लाइक दिस, बिकॉज देर इज अ डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर, देर इज एन इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर, मगर जो फाइनल रहेगा और इनिशियल रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं है, बिकॉज दिस इज द पार्शियल प्रेशर और दिस इज द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, वहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन विल बी अ कर्व, just like in ideal and real gases that we did in thermodynamics.
एक चीज़ और देखिए ज़रा, अल्कोहल है और एसीटोन है। देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। अगर और अल्कोहल पड़ी होगी तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है विद दिस ऑक्सीजन। सो इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इट हैज़ एन हाइड्रोजन बॉन्ड। एसीटोन क्या करेगा, जैसे ही हम एसीटोन डालेंगे वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, इट विल ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ होस्ट, उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। इट इज असिस्टिंग इन ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अपने आप के साथ कनेक्ट करने के लिए अब देखो इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए ये एसीटोन को आने नहीं देता। तो इसीलिए दोनों रिपेल करते हैं, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रही हैं, बिकॉज इट डजंट वांट टू ब्रेक इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज़ अ स्टेबल स्ट्रक्चर। एसीटोन आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, इसीलिए वो उसे रिपेल करता है। ठीक है जी, दैट इज वाई इट इज गोइंग टू शो द पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन की और क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, और काफ़ी सारी हैं और एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, इसीलिए आपको याद रखनी है। एसीटोन एंड एनिलिन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और रीज़न भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, सबको ध्यान रखनी है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड डाईइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, फिनॉल एंड एनिलीन। देखिए इसमें क्या रीज़न आपको ध्यान रखना है, इन सब कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, इन सब में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रही है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, एंड वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें वाटर एंड HCl, वाटर एंड HNO3, CH3 यानी कि एसिटिक एसिड एंड पिरिडिन, इनको देखा जाए तो आपको मिलेगी इनके केसेस में सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी आपको ऊपर वाले कंपाउंड्स में भी मिलेगी, इन सब में भी आपको मिलेगी, इसको छोड़ दें फिलहाल, लेकिन बाकी सब में भी आपको सेम पोलैरिटी मिलेगी, यानी कि सब पोलर होंगे और ऑलमोस्ट सिमिलर पोलैरिटी मिलेगी आपको। इसीलिए ये दोनों के दोनों दे विल शो दी अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, और ये अल्टीमेटली आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देंगे। अब कुछ लिक्विड जो है ना, जब हम मिक्स करते हैं उनको तो वो एजिट्रॉप्स बना देते हैं। एजिट्रॉप्स क्या होते हैं? एजिट्रॉप्स का मतलब होता है वो बाइनरी मिक्सचर्स that have same composition in liquid and vapor phase. Also boil at a constant temperature. So वो लिक्विड सॉल्यूशंस, वो ऐसे दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का जिसके अंदर लिक्विड और वेपर फेज की कॉम्पोजिशन सेम हो जाए और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है इस मिक्सचर का, सो वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक हमने पढ़ा डिस्टिलेशन, एक हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और हमने कहा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उसमें कर लेते हैं जिसमें कम से कम लेस देन 25 का लेस देन 25 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस हो। लेकिन अब तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ही सेम हो गया। मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव कंपोनेंट A एंड वी हैव कंपोनेंट B। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद एक कंपाउंड बन गया अपने पास AB। नाउ मिक्सचर किया है, कंपाउंड नहीं बनाया, टोटल दोनों को लिक्विड को मिक्स कर दिया। अब आपने जब इन दोनों को मिक्स किया तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट हो गया है,
यानी ए भी उसी पे बॉयल हो रहा है और बी भी उसी पॉइंट पे बॉयल हो रहा है, तो आप इनको अब सेपरेट कर ही नहीं सकते। जस्ट लाइक मान के चले वाटर एंड एसीटोन है, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं मिक्स करने के बाद, क्योंकि उनका टेम्परेचर डिफरेंस है। लेकिन अगर दोनों को मिक्स करने के बाद उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, फिर क्या करेंगे? इन्हें कहते हैं हम एजियोट्रॉप्स। अब ये एजियोट्रॉप्स हमारे दो तरह के बन जाते हैं। एक तो वो जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, एक वो जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि वी हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट and we have maximum boiling point. Of solutions that show large negative deviation. अब आप समझ ही गएंगे क्यों। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, अगर बहुत स्ट्रांग बॉन्ड्स होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? दैट शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। अब ये भी आप समझ गए हैं कि अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देगा तो डेफिनेटली उसके अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक हैं। वीक फोर्सेस को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी नहीं लगानी है, तो थोड़े टेम्परेचर पे वो दोनों बॉईल कर जाएंगे। ठीक है जी। इस केस में लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम रॉल्स लॉ एट ए स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। ध्यान रखिए हर कॉम्पोजिशन पे नहीं है, लेकिन एक खास तरह की कॉन्सेंट्रेशन पर ही ये हो रहा है। तो यहाँ भी आप देखेंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ या आइडियल बिहेवियर ऑफ रॉल्स लॉ एट ए स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं। मैक्सिमम के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं एट 398 केल्विन, इस कंडीशन के अंदर HNO3 की कॉम्पोजिशन मिल जाती है हमें 68% और वाटर हो जाता है इस केस के अंदर बच्चों 32%। इस कॉम्पोजिशन, सिर्फ इस कॉम्पोजिशन के ऊपर ही ये एजियोट्रॉप है। अगर ये 69 हो जाए, ये 31 हो जाए, इट विल नॉट बी एन आइजियोट्रॉप। सो दिस इज एन एजियोट्रॉप कॉम्पोजिशन। ठीक है। सिमिलरली हम इसके केस में देखते हैं, वी हैव इथेनॉल एंड वी हैव वाटर। These two things on fractional distillation gives a solution of approximately 95% of alcohol by volume। देखिए क्या, इथेनॉल और वाटर जो होते हैं इसकी अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन gives a solution of approximately 95% अल्कोहल या इथेनॉल। देखिए क्या मतलब है, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं हम कहते हैं कि हमने अल्कोहल जल्दी उड़ जाएगा बीइंग मोर वॉलेटाइल और पानी पीछे रह जाएगा, मगर बावजूद उसके अ फ्यू पार्टिकल्स और फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल ऑल्सो इवेपोरेट अलॉन्ग विद अल्कोहल, और वो करीब करीब 5% उसमें रह जाती है। सो जो 95% अल्कोहल आपको मिल रहा है बाय वॉल्यूम, अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इथेनॉल की जगह पानी उड़ने लगेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं। सो द बाय वॉल्यूम एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन इज, दिस इज एजियोट्रॉप कॉम्पोजिशन। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक ऐसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है जहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो मिक्सचर हमें सेपरेट नहीं होने देगा, उस कॉम्पोजिशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को यहाँ पे वो एजियोट्रॉप कह रहे हैं। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है। सो दिस इज एन एजियोट्रॉप कॉम्पोजिशन एंड फर्दर सेपरेशन stops as an equilibrium is achieved.
between vapor phase over the solution and liquid phase in the solution. In the solution, ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है और इसके बाद वो सेपरेट नहीं हो सकते. यहाँ स्टूडेंट्स आपकी ये टॉपिक ख़त्म होता है रियल एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड एजियोट्रॉप्स. इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड, इस सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.